तो आइए शुरू करते हैं अभी की विषय वस्तु की कुंडली का फलादेश के प्रमुख सूत्र भाग 2 शनिदेव पर आधारित। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि शनिदेव कर्म के कारक हैं, शनिदेव न्याय के देवता हैं, शनिदेव दुखों के भी कारक हैं। तीन तो खैर प्रमुख है। यदि शनिदेव, यह देखें जब भी कुंडली खोले तो देखें कि शनिदेव उनके किस भाव में बैठे हुए हैं, और जितने भी सदस्य कक्षा में जुड़े हुए हैं ये सभी सदस्य अपनी अपनी कुंडली पर देखें कि आपके शनिदेव किस भाव में है। यदि शनिदेव जिसके लग्न में होते हैं तो कम से कम 2-3 बातें तो हो ही जाती है। एक कि व्यक्ति चाहे कितना भी काम करे, कहीं भी अगर नौकरी कर रहा हो, व्यक्ति प्राइवेट जॉब कर रहा हो, सरकारी जॉब कर रहा हो, या घर का ही सदस्य हो, व्यक्ति काम तो करता है और बड़े मन लगाकर काम करता है, ईमानदारी पूर्वक काम करता है। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है शुभ युक्त शुभ दृष्ट की बात हो रही है। वैसे शनिदेव के मित्र बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, राहु भी हैं, देव गुरु बृहस्पति सब में आते हैं। शनिदेव के शत्रु सूर्य चंद्रमा मंगल हैं, यानी कि शनिदेव सूर्य चंद्रमा मंगल को शत्रु मानते हैं। वैसे सूर्य शनि को शत्रु मानते हैं, सूर्य शनि को शत्रु मानते हैं, चंद्रमा शत्रु नहीं मानता, मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता, बुध शनि को शत्रु नहीं मानता, देव गुरु बृहस्पति शनि को शत्रु नहीं मानते, शुक्रदेव शनि को शत्रु नहीं मानते, राहु देव शनि को शत्रु नहीं मानते। केवल सूर्य एवं केतु देव ऐसे ग्रह हैं जो शनि को शत्रु मानते हैं। सूर्य एवं केतु देव। अब यहां पर यह बातें आती है कि सूर्य देव प्रतिष्ठा के कारक हैं, पद के कारक हैं, उन्नति के कारक हैं। इन सभी चीजों के सूर्यदेव कारक है कि नहीं है? उन्नति, समृद्धि, प्रतिष्ठा, यश, मान, मर्यादा, इन सबों के कारक, सम्मान इत्यादि के। तो ये सभी चीजें आती कहां से है? देता कौन है? तो व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर यश पाता है, पद पाता है, प्रतिष्ठा पाता है। यह कर्म के कारक कौन है? तो शनि ही तो है ना। तो बगैर शनि के सहयोग से क्या सूर्य देव की जो कारकत्व है वह पूरा हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य देव जब शनि देव जब अच्छे काम करते हैं या व्यक्ति अच्छा काम करता है तो फिर उनके लिए उनके कुंडली में सूर्य एवं शनि की शत्रुता नहीं रहती। हम सबों को इस बातों को भी, इस छोटी बातों को भी समझना चाहिए। हाँ, जहां बीमारी की बात हो तो अलग बात हो जाता है, यहाँ पर बातें बीमारी की नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यदि शनिदेव लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति काम तो करता है और बड़े लगन के साथ में करता है, ईमानदारी से करता है, चाहे वह नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में, दुकान व्यवसाय ही अपना क्यों नहीं कर रहा हो, या अगर यह कोई भी काम व्यक्ति नहीं कर रहा है, पुरोहिती कर्म ही कर रहा है, तो बड़ी ईमानदारी से पूजा पाठ कराएगा। अगर कोई महिला ही है, उनके कुंडली के लग्न में शनिदेव है, तो वह भी अपने घर के दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन बड़े ईमानदारी से समय से करती है। परंतु जितना मेहनत के साथ में व्यक्ति काम करता है उस लायक लोग बोलते नहीं हैं।
श्रेय नहीं देते हैं कि यह फला व्यक्ति के द्वारा चाहे फलना जो है किया है, ऐसी बातें, यानी कि श्रेय नहीं मिलता। दूसरी बातें, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार डेवलपमेंट किया है, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, यह अन्य व्यक्ति उसकी चर्चा नहीं करते या जानते ही नहीं। जानते तो हैं लेकिन चर्चा ही नहीं करते, किसी की जुबान पर ही नहीं। क्या बातें हुई। यदि शनिदेव दूसरे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छे फल देते हैं दूसरे भाव के शनिदेव। यह व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा परोपकारी हो जाता है, यह अपने लिए उतना चिंतित नहीं रहता जितना अपने स्वजनों के लिए चिंतित रहता है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या हमारे द्वारा बहुत जल्द नई कक्षा का भी शुभारंभ होने वाला है। यदि उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि शनिदेव आपके कुंडली में तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव क्या है? संचार का है, गतिशीलता का है। शनिदेव सुस्त ग्रह है और सबसे अधिक स्लो प्लानट है। तो जहां काम तेजी से होने वाला है और वहां पे सुस्त ग्रह होते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को बड़े स्लो ढंग से करता है, लेकिन अंदर में उसे पूरा विश्वास रहता है कि मैं यह काम निश्चित रूप से कर लूंगा, और वह व्यक्ति कर भी लेता है। और उसके मन में यह भी रहता है कि कोई मेरा साथ दे या नहीं दे, मैं तो अपना काम करूंगा। यदि शनिदेव चौथे भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति भले ही छोटा हो या बड़ा हो, परंतु वह जो जिस क्षेत्र का होता है जहां पे वह काम करता है, या कोई काम करे ना करे अपने गांव समाज में ही है, तो गांव समाज में वो लोग व्यक्ति या लोकप्रिय जरूर होता है। यानी कि अधिकांशतः व्यक्ति इनको चाहते हैं, इनके लिए अच्छा सोचते हैं या इनसे अच्छा वार्तालाप करते हैं, लेकिन यह खुद के ही अपने जिंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। शनिदेव यदि पांचवें भाव में होते हैं, शनिदेव यदि पांचवें भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कोई भी बात, कहीं भी कुछ भी अगर बातें आती है, समस्या आता है या किसी को अपना विचार देना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के मन में ऐसी ही ऊहापोह की स्थितियां हो जाती है जो यह समझ नहीं पाता कि मैं अपनी बात कहूं तो किससे कहूं। यदि शनिदेव छठे भाव में होते हैं, यदि शनिदेव छठे भाव में होते हैं तो हालांकि आज की कक्षा में हम लोग ग्रहों की दृष्टियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, कभी वैसी होगी तो ग्रहों की दृष्टियों पर भी चर्चा कर लेंगे। हालांकि छठे भाव के शनिदेव आयु प्रदाता होते हैं, दीर्घायु देते हैं। दूसरे भाव के भी शनिदेव दीर्घायु प्रदान करते हैं। 11वें भाव के शनिदेव भी दीर्घायु प्रदान करते हैं। यानी कि शनिदेव का 8वें भाव में बैठना या शनिदेव का 8वें भाव पर दृष्टि डालना आयु को लंबा करने वाला कहा गया है, और लंबा करने वाला होता भी है। यदि छठे भाव में राहु शनिदेव होते हैं तो व्यक्ति का कोई भी काम बड़ा धीरे धीरे होता है। अगर जिसके छठे भाव में राहु देव शनिदेव होते हैं
तो जिंदगी की अधिकांशतः काम बड़े देर से होते हैं, हो तो जाते हैं लेकिन बड़े देर से होते हैं। यदि नौकरी की ही बात की जाए तो एक अटेम्प्ट नहीं, 3-4 अटेम्प्ट, 2-3 अटेम्प्ट देखने को मिलते हैं। हाँ, शनिदेव उच्च के हो, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, यानी कि काफी अधिक अच्छे फल प्रदाता हो, शुभ भाव के स्वामियों से युत दृष्ट हो, तो फलों में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि थोड़ा जल्दी हो जाए। लेकिन ऐसा कह व्यक्ति सामान्यतः ओवरऑल देखा जाए तो व्यक्ति कहता है कि क्या जिंदगी है, चल तो रहा है, यूं समझिए कि किसी भी तरह से जिंदगी जी ले रहे हैं। ऐसी स्थितियां बार बार देखने को मिलती हैं। यदि 7वें भाव में शनिदेव होते हैं तो यह दशम से दशम भाव ही है। कभी कभी अनावश्यक रूप से, वैसे तो सप्तम भाव में पापग्रह का होना ठीक बात नहीं होता, वह अलग विषय वस्तु है जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित बात है। परंतु यहाँ पर यदि सप्तम भाव में राहु शनिदेव होते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थितियां देखने को मिल जाती है जीवन में कि काम कोई और करता है और फल इस व्यक्ति को मिल जाता है जिसके सप्तम भाव में शनिदेव होते हैं। यानी करे कोई और, भरे कोई और, ऐसी स्थिति। 8वें भाव में यदि शनिदेव होते हैं तो व्यक्ति के पास में क्षमताओं की कमी नहीं होती, असीमित क्षमता होता है, परंतु उस क्षमता का उपयोग वह अपने जीवन में किस प्रकार कर पाए, यह वही चीज की कमी होती है। अगर तीसरे भाव का स्वामी भी खराब हो तो और भी बहुत कुछ, यानी कि 8वां भाव नए गतिविधियों का है, शनिदेव का हो जाना, यहाँ पे बहुत अच्छा फल मिल गया। यानी कि आता तो बहुत कुछ है, परंतु उसका उपयोग किस प्रकार कर ले जिससे सकारात्मक फल मिले, इसी ऊहापोह में जीवन रहती है। जिसके नवम भाव में शनिदेव होते हैं, जिस व्यक्ति के नवम भाव में शनिदेव होते हैं, वैसा व्यक्ति भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे, ज्यादा व्यक्ति रहता है। अच्छा ठीक है, देखेंगे, समय पर छोड़ दो, समय पर छोड़ दो, यह बातें ज्यादा करते हैं, यानी कि भाग्य भरोसे कर सकते। अगर यही शनि दशम भाव में है तब तो हर प्रकार से उत्तम ही उत्तम है। अगर शुभ दृष्टि युक्त है तो बहुत अच्छी बात है। शनिदेव पापक ग्रह भी है, शनिदेव न्याय के देवता भी है, कर्म के भी कारक हैं। दसम भाव का शनि, दसम भाव ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। फिर यहाँ पर शनिदेव की स्थिति पर भी विचार करनी चाहिए। लेकिन दसम भाव में जिसके शनिदेव होते हैं, व्यक्ति कर्मशील होता है, हमेशा कुछ ना कुछ करके जीवन को चलाना चाहता है। ये नहीं कि काम मिल रहा है तो काम नहीं करेंगे, वैसी स्थितियां देखने को नहीं मिलती। शनिदेव दसम भाव में होंगे, जिस प्रकार के ग्रहों से इनका संबंध होगा, जैसी स्थिति होगी, उस प्रकार के चरित्र होते हैं। यदि 11वें भाव में अगर शनिदेव हो, यदि शनिदेव 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समयों में भी बड़े गंभीरता से रहता है। इसे ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि आगे हमारा जो दिन आने वाला है, समय आने वाला है, वह आज दुख का दिन है, कल सुख अवश्य आएगा, ऐसा इसे बहुत ज्यादा विश्वास होता है।
जिसके शनिदेव 12वें भाव में होते हैं, यह भी अच्छे ही हैं। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में हो, अगर सकारात्मक ढंग से सोचा जाए तो बहुत अच्छे फल देते हैं सभी भावों में। लेकिन सभी भावों में सभी ग्रह कुछ न कुछ नुकसानदायक स्थितियां भी देते हैं। प्रत्येक भाव से कई कई विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर जो हमने अभी शब्द कहे, यहाँ पे कक्षा में पीएचडी कर रहे, यहाँ कक्षा में पीएचडी कर रहे सदस्य भी कक्षा में शामिल हैं। हमारी बातों को वह अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। अगर मान लिया जाए कि देवगुरु बृहस्पति भी किसी भी भाव के कारक हों, अगर मान लिया पंचम भाव के ही कारक हो, बहुत अच्छे फल देने वाले। या देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में ही हो, बहुत अच्छे फलदाता हो गए, अच्छे स्थिति में भी हो, अपने स्वराशि के हों या कि अपने मित्र राशि के हों। परंतु अगर बात दुकानदारी की हो, फिर देवगुरु बृहस्पति नुकसानदायक स्थितियां दे देते हैं। क्योंकि व्यवसाय के कारक देवगुरु बृहस्पति नहीं है, बुध देव हैं। और देवगुरु बृहस्पति बुध देव को शत्रु मानते हैं। व्यवसाय में थोड़ा झूठ ही बोला जाता है, बगैर झूठ का व्यवसाय चलता है? नहीं चलता है। नहीं चलता। व्यक्ति 15% अधिक लेगा और कहेगा भैया आप ही हैं, झूठ आपसे मैं थोड़े बोलूंगा, बस 7-8% तो है, खर्चे खर्चे आपसे मैं ले रहा हूं। हो गई ना झूठ। थोड़ा सामान किसी कारण से खराब भी हो गया है, तो दुकानदार अपने सामग्री का कभी, जो क्वालिटी कमजोर है, क्या वह दुकानदार कभी क्वालिटी कमजोर कहेगा? कमजोर क्वालिटी को भी इतने अच्छे ढंग से समझाएगा कि वह आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है ना। जी गुरु जी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर सप्तम भाव में हो गए तो वह व्यक्ति क्या करेगा? दोनों वस्तुओं को रखे। अगर एक वस्तु 40 रुपए का है, दूसरा 60 रुपए का है, दोनों के क्वालिटी में अंतर है, तो जिसके देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में होंगे वह कहेगा क्या? अब जो बढ़िया वाला है उसके जो जिसका 60 रुपया कीमत है उसके अच्छे अच्छे गुण बतला देगा, और जो 40 रुपया वाला है इसके 2-4 अवगुण बतला देगा। इसमें एक कमी है, इसमें एक कमी है, इसमें एक कमी है। और जिसके पास में 40 रुपया ही है तो वह 40 रुपए वाला भी सामान नहीं खरीदेगा और 60 रुपए वाला तो है ही नहीं। तो हुआ नुकसान कि नहीं हुआ? हो गया गुरु जी। तो क्या देवगुरु तो ऐसी बात नहीं है। नहीं गुरु जी मैं दृष्टि वाला भी यही करता है क्या? नहीं, वो दृष्टियों का प्रभाव अलग है। अब वैसी कोई प्रश्न हो तो आप कुंडली शेयर करें समूह में और प्रश्न भी लिख दें। संभवतः यह पूरे मई महीना बहुत ही आनंददायक कक्षा होने वाला है, क्योंकि यह कक्षा जो है कुंडली फलादेश के लिए हमने बनाया था कि यह कक्षा प्रश्न कुंडली से संबंधित एवं फलादेश के प्रमुख विषय वस्तुओं पर आधारित यह कक्षा होगी। तो हमने तो लगातार 2 महीने तक प्रश्न कुंडली पर कक्षा किया, और अभी इस महीने इसी प्रकार से कक्षा फलादेश की चलती रहेगी। और आप लोग जिस प्रकार समूह में लिखेंगे, जो जो प्रश्न लिखेंगे, जो कुंडली शेयर करेंगे, उसी कुंडली पर को आधार मानकर, उसी प्रश्न को आधार मानकर कक्षा जाती रहेगी। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। तो कहने का मतलब कि सभी ग्रह सभी भाव में कुछ अच्छे फल भी देते हैं और सभी ग्रह सभी भाव में कुछ बुरे फल भी देते हैं।
अब देवगुरु बृहस्पति का 7वें भाव में हो जाना, इसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो गया, जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन यदि व्यक्ति दुकानदारी कर रहा है तो फिर हो गया, अच्छे गुणों के कारण ही थोड़ा सा हो इस प्रकार से। तो हमने अब शनिदेव के 11वें भाव पर चर्चा किया कि शनिदेव यदि 11वें भाव में है तो व्यक्ति दुख में भी होता है, तो उसे विश्वास होता है कि आगे मेरा भी समय अच्छा आने वाला है। समय सभी चीजों को बदल देता है, बड़े गंभीरता से बुरे समयों को वह पार करता है। यदि शनिदेव 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति कर्मशील तो रहता है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है तो वह दूसरों को दोष नहीं देता, बहुत ही कम देता है। ईश्वर को कहता है कि हाँ ठीक है, जैसा मैंने किया आप दे रहे हैं कि ठीक है, अब तो आप ही के जीव हाथ है, मेरी जीवन है, मेरे जीवन की सभी व्यवस्था हे ईश्वर आप ही के हाथों में। यह दूसरों पर उतना दोषारोपण नहीं करता। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने शनिदेव के बारे में काफी चीजों को जानने का, समझने का प्रयास किया, और हमने सभी भावों से संबंधित शनिदेव पर संक्षिप्त रूप में चर्चा किया। हालांकि शनिदेव पर आधारित कक्षा किया जाए तो 2 महीने 3 महीने, दो कम से कम तो 1 महीने चले फिर भी आधा अधूरा ही रहेगा। तो जितने भी सदस्य कक्षा में शामिल हैं, अभी उपस्थित हैं, आप सबों की कुंडली में शनिदेव किसी न किसी भाव में तो अवश्य होंगे। तो आपके कुंडली पर, आप सबों की कुंडली पर यह सूत्र कितने प्रभावी हो रहे हैं, कितने बहुत ज्यादा प्रतिशत? 100%, बहुत ज्यादा गुरु। तो कहने का मतलब यह है कि आप सबों को इस प्रकार की कक्षाओं की आवश्यकता भी है और जरूरत भी है। इस प्रकार की कक्षा तो फलादेश में सहयोगी होता ही है कि व्यक्ति का गुण स्वभाव कैसा होगा, लेकिन इस प्रकार का अगर ज्ञान में वृद्धि होती है तो सामने वाला जो आपके पास में कुंडली दिखलाने आता है, अगर शनि देव को ही आधार मान ले जो आप पर लागू हो रहा है, अगर पंचम भाव में है, पंचम भाव की स्थिति आपके भाव में, आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर प्रभावी हो रहा है, जो हमने छठे भाव में अगर उसके शनिदेव हैं, तो सीधे कुंडली में देखें कि यहाँ शनिदेव छठे भाव में है तो 1-2 वाक्य बोल दिए तो उसका विश्वास आप पर बढ़ता है। और हम सबों को वही चीजों का ज्यादा प्रयोजन करना चाहिए कि पहले सूत्र पढ़ें, समझें और अपने कुंडली पर लगाएं और एक आध मित्रों की कुंडली पर भी लगाएं। यदि वह प्रभावी होती है तो फलादेश में उसका उपयोग करें, अन्यथा नहीं करें। क्या बातें हुई। अब इसके बाद में हाँ बोला जाए, किसी को अगर कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, यदि ये सब मार्गी शनि का आपने जो फलादेश दिया, अगर वक्री शनि हो तो 12 भाव में उसका फलादेश अलग होगा? हाँ, बकरी शनि के नहीं ना, बकरी शनि से क्या लेना देना, चाहे वह मार्गी हो या बकरी हो, बकरी ग्रह बलवान हो जाते हैं। एक ही परिभाषा में रखिए ना कि बकरी ग्रह बलवान हो जाता है, और जो जितना बलवान है उतना ज्यादा फल देगा। हाँ, अब वह किस प्रकार का फल देने वाला है, क्या शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है क्या नहीं, या बुरे भाव का स्वामी, यदि बुरे भाव का स्वामी है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है तो ज्यादा अशुभ प्रभाव देगा, क्योंकि ताकतवर हो गया ना। बकरी ग्रह सिर्फ बलवान होते हैं। जी गुरुजी। अगर वह नीच के हैं तो उच्च के जैसा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। या नवमांश बकरी ग्रह किसी भी राशि में लग्न कुंडली में हो और वह नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए, तो नवमांश कुंडली में यदि उच्च का हो जाए तो उच्च के जैसे फल देते हैं, चाहे लग्न कुंडली में किसी भी राशि में क्यों ना हो। यह बकरी ग्रहों का यह सूत्र है प्रमुख रूप से। और गुरु जी, आपने बताया कि अगर पंचम भाव में राहु है और गुरु लग्न में हो या नवम भाव में हो तो वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ सकता है। यदि गुरु जी पंचम भाव में राहु और गुरु दोनों साथ में हो तो क्या समझे? तो फिर नहीं, फिर तो यह
सूत्र ही बदल गया ना। इसलिए तो हमने सातवीं दृष्टि नहीं लिया है, क्योंकि वह ग्रहण योग में आ गया। तो फिर वहां पर वह देवगुरु बृहस्पति किस भाव के स्वामी हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। फिर अंशात्मक मान भी देखने पड़ेंगे। यानी कि जहां पे किसी योग का निर्माण हो जा रहा है तो फिर वहां पे फलादेश तो बदल जाएगा ना। जी गुरु जी। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप गुरुजी समझ। वक्री ग्रह क्या उल्टे चलता है, फिर इनकी काउंटिंग उल्टी होती है क्या? हाँ जी, काउंटिंग उल्टी होती है, लेकिन वास्तव में वह बकरी नहीं चलते। तो शनि यदि तीसरे घर में है तो तीसरी दृष्टि से लगन को देखेंगे। न शनि देव अगर 11वें भाव में हैं, यदि शनि देव 11वें भाव में है यहाँ पे, तो तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। सातवीं नहीं, दृष्टि। वक्री हो तो तो बकरी ग्रहों के लिए दृष्टियां पीछे थोड़े ली जाती है। वास्तविकता कुछ दूसरा होता है। कोई भी ग्रह बकरी नहीं चलते, बकरी प्रतीत होते हैं। कई पुस्तकों में ऐसी बातें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो पीएचडी कर रहे हैं सदस्यगण, विश्वास जी हैं, महाराज जी हैं, ये लोग बोल सकते हैं, बतला सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने काफी पुस्तकें पढ़ी है। क्या बकरी ग्रह पीछे चलते हैं या सीधे चलते हैं? सीधे ही चलते हैं, सिर्फ प्रतीत ऐसे होते हैं गुरु जी, जैसे आपने हमको समझाया था कि हमारी पृथ्वी की गति के कारण वगैरह के कारण कि हमको पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं, पर वो कभी हमेशा ही मार्गी चलते हैं। हमेशा मार्गी चलते हैं, प्रतीत होते हैं। वह जो है अक्ष जो है यहाँ पर ग्रहों का, यानी कि लग्न का जो मान है, राशि का जो मान है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो यह जो दूरियां हैं, किसी राशि का थोड़ा बड़ा हो गया, किसी राशि का थोड़ा छोटा हो गया, इसके वजह से यह ऐसी स्थितियां बनती है।